हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 22 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक तायोंग से बात करने के लिए तायोंग के रूम में आता है। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग के रूम के डोर पर नॉक करता है, लेकिन जंगकुक को देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक अपनी लो ट्यून में कहता है तायोंग से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं रूम के अंदर आ सकता हूँ। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चिल्लाकर उससे कहता है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैंने कहा ना कि मुझसे दूर रहो। अब तुम क्या चाहते हो, बोलो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी लो ट्यून में कहता है, तायोंग मैं दरअसल तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हैंड क्रॉस करता है और जंगकुक से कहता है, माफ़ी किस बात की, और वो भी तुम क्यों मांग रहे हो, बोलो मुझे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, मैंने जो भी किया उन सारी चीज़ों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें टॉर्चर किया, तुम्हें इतना बुरा कहा, और हमारे बेबी के लिए भी, जिसकी वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का कॉलर होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, खबरदार, अपनी गंदी ज़बान से मेरे बच्चे का नाम भी तुमने लिया, वो सिर्फ मेरा बेबी है और उसे अपना बेबी कहने की हिम्मत भी मत करना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टेयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम अभी भी उस सदमे को भुला नहीं पाए हो, लेकिन वो मेरा भी बच्चा था। मुझे भी उस बात का दुख है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, और तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, तुम्हें क्या करता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और जंगकुक से कहता है, ओह तुमने क्या किया, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कहोगे और मैं मान जाऊंगा, और वैसे भी ऐसे कह रहे हो कि तुमने मुझे सच में ढूंढा है, तुमने तो वो ललिसा के साथ शादी कर ली है ना, और कुछ भी नहीं। अपना ये नाटक बंद करो मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुम्हारे बारे में रग रग से वाकिफ़ हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, ते सभी लोगों को पता है कि लिसा ने मुझसे ब्लैकमेल और ज़बरदस्ती करके शादी की थी। मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारा और मेरा डिवोर्स ही नहीं हुआ था, तो मेरी और लिसा की शादी लीगल ही नहीं थी। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर चकल करता है और जंगकुक से कहता है, ओह तुम्हें क्या लगता है, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम और वो ललिसा मुझसे शादी करने के बाद भी तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थे और कई बार उसके साथ सोए हो, और अगर मैं तुम्हारी लाइफ से चला गया था तो तुम्हें तो गोल्डन चांस मिल गया था ना उसके साथ रहने का। मुझे अच्छी तरीके से पता है, तुमने तो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी लिसा से शादी की होगी, और अब वो कहाँ है, दिख क्यों नहीं रही है, क्या तुमने उसे भी इस्तेमाल कर कर फेंक दिया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती प्लीज़ स्टॉप इट, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं भी बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ, और मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, लिसा ने धक्का दिया था, जिसकी वजह से तुम जाकर टेबल पर गिर गए। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक को अपने रूम से बाहर पुश करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ लेकिन थी तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना, आई भी थी वो घर में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम दोनों तो बस मुझसे छुटकारा चाहते थे, इसलिए तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। मेरा बच्चा चला गया मुझे इस दुनिया से छोड़कर, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम कैसे बाप हो, दुनिया में एक ऐसा भी बाप होगा जिसने खुद के ही बच्चे की जान ली है। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में ही शर्म आती है। अच्छा हुआ मेरा बेबी ज़िंदा नहीं है, अगर वो ज़िंदा होता और तुम उसके बाप होते तो इससे ज़्यादा गिल्टीनेस वाली बात होती ही नहीं। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ
और मैं जब भी तुम्हारे फेस को देखता हूँ मुझे मेरे उस मिसकैरेज के बारे में याद आता है जिसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो जियोन जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बुरी तरीके से अंदर से टूट कर रह जाता है और तायोंग से कहता है प्लीज़ ऐसा मत कहो, इट इज़ रियली हर्ट, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है तायोंग, प्लीज़ ऐसी बातें मत कहो, मैंने बेबी को नहीं मारा, सच में आई डोंट किल हिम, अगर मैंने उसे मारा होता तो मैं इस तरीके से तुम्हारे सामने रोता क्यों। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या पता शायद ये भी कोई तुम्हारा नाटक हो, तुम बाकी दुनिया के सामने नाटक कर सकते हो लेकिन मेरे सामने नहीं, अब दफ़ा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, इससे अच्छा होता कि तुम मर जाते, तुम मेरी ज़िंदगी में कभी आते ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं। ये कहकर तायोंग जंगकुक के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है और तायोंग जैसे ही ये करता है तायोंग भी अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है अपने आंसुओं पर और स्लाइड डाउन होकर दरवाजे के पास बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। लेकिन तायोंग को पता नहीं है कि तायोंग के कहे गए वर्ड से जंगकुक पूरी तरीके से टूट चुका है। जंगकुक ने अपनी बची कुची हिम्मत भी हार दी है। जंगकुक तायोंग की डोर की तरफ देखकर कहता है शायद तायोंग सही कह रहा था, मुझे ही पहले ही मर जाना चाहिए था, अगर मैं ही नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता और ना ही मेरा बेबी इस दुनिया से मुझे छोड़कर जाता, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे नहीं जीना है, मैं मर जाना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपनी कार की लेता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग अपना हाथ ज़ोर ज़ोर से फ्लोर पर मारने लगता है और कहता है क्यों आखिरकार मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरा बेबी मुझे छोड़कर क्यों चला गया। ये कहकर तायोंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपनी कार में आकर बैठता है और फुल स्पीड के साथ कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक ने बिल्कुल भी अपना आपा खो दिया था। जंगकुक बिल्कुल अपने होश में नहीं था। बारिश भी शुरू हो चुकी थी जिसकी वजह से रास्ते की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी और जंगकुक को ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जंगकुक अपना हैंड अगेन एंड अगेन ड्राइविंग व्हील पर मारता है और कहता है मैं क्यों हूँ ऐसा, अगर मैं अच्छा होता तो आज मेरा बेबी ज़िंदा होता, मैंने अपने ही बच्चे की जान ले ली। तायोंग ने सही कहा, आई किल हिम। ये कहकर जंगकुक अंधाधुन होकर कार ड्राइव करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जंगकुक की कार के सामने एक ट्रक आता है। बारिश होने की वजह से जंगकुक उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाता और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रक के नज़दीक आ जाता है और जंगकुक के कार की टक्कर उस बड़े से ट्रक से हो जाती है जिसकी वजह से जंगकुक की पूरी गाड़ी ही पलट जाती है और कार का डोर ओपन होता है और उसमें से जंगकुक का खून भरा हाथ बाहर निकलता है। जंगकुक की पूरी बॉडी पर इंजरीज आई थी और जंगकुक के फेस से और हेड से भी खून निकल रहा था, यहाँ तक कि जंगकुक की आँखों में भी खून भर चुका था। जंगकुक का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हो चुका था। तभी उस ट्रक का ड्राइवर ट्रक से बाहर निकलता है और जंगकुक की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक के पास आकर जंगकुक की मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन जंगकुक बहुत बुरी तरीके से कार के अंदर फंस चुका था और जंगकुक तो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर जंगकुक को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। वो ट्रक ड्राइवर जंगकुक को कार से निकालता है और जंगकुक का फ़ोन लेकर हॉस्पिटल चला जाता है जंगकुक को लेकर, ताकि डॉक्टर उसे देख सके। जिन और आयु एक कमरे में ही सो रहे थे ताकि आयु जिन का ख्याल रख सके। तभी अचानक से आयु का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की आवाज़ से आयु की नींद खुल जाती है। फ़ोन टेबल पर रखा हुआ था। आयु अपना एक हाथ लेकर फ़ोन को लेती है और कॉल रिसीव कर अपनी स्लीपी ट्यून में कहती है, हेलो कौन। दूसरी तरफ से एक आदमी आयु से कहता है, मैम क्या आप मिसेस जियोन बोल रही हो। उस आदमी की ये बात सुनकर आयु अपना हाथ नोट करती है और कहती है, हाँ तुम कौन।
मैम आपके सन शायद मिस्टर जॉन जंगकुक, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर उनकी फैमिली वाला कोई भी नहीं है। क्या आप आ सकते हैं प्लीज़? उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आयु जैसे ही ये बात सुनती है, आयु चिल्लाकर बेड से उठती है और कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम हो कौन? और मेरा बेटा जंगकुक कैसा है? दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है, काम डाउन मिसेस जॉन, मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ और जब तक आपकी परमिशन नहीं होती हम उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते। उनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है। आप प्लीज़ यहाँ पर आ सकते हैं? डॉक्टर की ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और डॉक्टर से कहती है, हाँ अब मेरे बच्चे का इलाज जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, मैं अभी आती हूँ प्लीज़। आयु की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जिन भी झटके से उठ जाता है और आयु की तरफ देखकर कहता है, आयु क्या हुआ? तुम इतने ज़ोर से चिल्लाई क्यों? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा? आयु रोते हुए जिन से कहती है, मुझे अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे जंगकुक का एक्सीडेंट हो चुका है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। वो लोग उसका ऑपरेशन करने वाले हैं। चलिए माँ जी, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। आयु की ये बात सुनकर जिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और आयु से कहता है, नहीं नहीं, किसी ने तुम्हें मजाक किया होगा। तुमने ही जंगकुक को तायंग के कमरे में भेजा था ना, वो वही होगा। हमें एक बार चेक करना चाहिए। जिन की ये बात सुनकर आयु रोते हुए जिन से कहती है, हाँ मगर पता नहीं अगर जंगकुक के साथ सच में कुछ हो गया तो। आयु की ये बात सुनकर जिन आयु का हैंड होल्ड करता है और आयु से कहता है, कुछ भी बुरा मत सोचो, चलो हम चेक करते हैं। ये कहकर आयु और जिन तायोंग के कमरे के पास आते हैं। आयु बहुत ही ज़्यादा घबराहट के साथ तायोंग के रूम का डोर खटखटाती है और तायोंग से कहती है, ती बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, ये हम दोनों हैं, इट इज़ अर्जेंट। क्या जंगकुक तुम्हारे साथ है? तायोंग रोते हुए दरवाजे के पास ही सो चुका था, लेकिन आयु की वॉइस सुनकर तायोंग उठता है और अपने आंसू पोंछकर डोर ओपन करता है। आयु रोते हुए तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तायोंग जंगकुक कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही था ना? मैंने सोने से पहले तुम्हें और जंगकुक को एक साथ देखा था ना? आयु की ये बात सुनकर तायोंग आयु की तरफ देखकर कहता है, हाँ लेकिन मैंने उसे रूम से जाने के लिए कह दिया। लेकिन आप इतना ज़्यादा रो क्यों रही है? जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अभी अभी आयु को हॉस्पिटल से कॉल आया है कि जंगकुक का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है और वो लोग जंगकुक का ऑपरेशन करना चाहते हैं। जिन की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें वर्डन हो जाती है। तायोंग जिन की तरफ देखकर कहता है, क्या आप दोनों क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल से कॉल आया था। आयु अपना हेड नोट करती है और जिन की तरफ देखकर कहती है, देखा मेरा जंगकुक यहाँ भी नहीं है, प्लीज़ अब तो हॉस्पिटल चलिए। जिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तायोंग हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम यहीं रहना। लेकिन तायोंग जिनका हैंड होल्ड करता है और जिनसे कहता है, नहीं मैं भी आप लोगों के साथ हॉस्पिटल चलूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है तुम भी चलो। कुछ देर बाद वो सारे लोग हॉस्पिटल आते हैं। आयु ज़ोर ज़ोर से जंगकुक का नाम पुकारने लगती है, जंगकुक तुम कहाँ हो? जंगकुक तुम्हारी मॉम आ गई। तायोंग ने जिनको होल्ड किया हुआ था और वो भी आयु के पीछे पीछे आ रहा था। तायोंग को वो सारी बातें याद आ रही थी जो भी उसने जंगकुक से कही थी और ये बातें सोच सोच कर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट रहा था। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और आयु को इस तरीके से चिल्लाता हुआ देखकर आयु की तरफ देखकर कहता है, मॉम मैम हु आर यू? और आप इतनी ज़ोर से चिल्ला क्यों रही है? आयु अपनी टीयरी आइज़ के साथ डॉक्टर की तरफ देखकर कहती है, मैं आयु हूँ, आपने शायद मुझे कॉल किया था, मेरा बेटा जंगकुक वो इसी हॉस्पिटल में है ना? आयु की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और आयु से कहते हैं, हाँ मिस्टर जॉन जंगकुक वो इसी हॉस्पिटल में है और हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ रहा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं? तायोंग को देखकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, यस उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है और खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका है।
हम सीधा कहें तो उनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तो मानो तायोंग के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। तायोंग डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, आप पागल हो चुके हैं, आप डॉक्टर हैं, आखिरकार आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तायोंग की बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, यस हम सिर्फ डॉक्टर हैं, हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, आप प्लीज़ इन पेपर पर साइन कर दीजिए ताकि हम उनका ऑपरेशन कर सकें। बाय द वे आप पेशेंट के कौन लगते हैं, इन पेपर पर पेशेंट का कोई रिलेटिव ही साइन कर सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग अपने टीयरी आइज के साथ डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, आई एम जियोन तायोंग, मैं जंगकुक का हस्बैंड हूँ। डॉक्टर तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, आप कर सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने शेकिंग हैंड के साथ ऑपरेशन के पेपर पर साइन कर देता है और डॉक्टर को दे देता है। तायोंग के हाथों से पेपर लेने के बाद डॉक्टर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, आप सब लोग यहीं पर वेट कीजिए, हम उनका ऑपरेशन करने वाले हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जिन और आयु दोनों ही बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। आयु कहती है, मेरा बच्चा, वो आखिरकार कब तक ऐसी तकलीफ़ झेलता रहेगा, मैं क्या करूं, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी। तायोंग की खुद की हालत ठीक नहीं थी। तायोंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और तायोंग को वो हर एक वर्ड याद आ रहा था जो कुछ भी उसने जंगकुक से कहा। तायोंग जिन और आयु को लेकर चेयर पर बैठ जाता है और उन दोनों के हाथ होल्ड कर कर कहता है, जंगकुक को कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। ये कहकर तायोंग ऑपरेशन रूम की तरफ देखने लगता है जहाँ पर जंगकुक का ऑपरेशन चल रहा था। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ अफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा है, एबल।